सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू प्रेम चैनल। आपको लग रहा होगा कि मैं ओशियम इकोनॉमिक्स की वीडियो लेके आया, वैसा नहीं है। मैं ओशियम इकोनॉमिक्स तो पढ़ाता हूँ, अभी आपके लिए सरप्राइज है कि मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। तो आज हम पूरे दिन इंग्लिश का चैप्टर 1 है, द लास्ट लेसन। द पहला ही चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है। क्यों? इसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप बोलोगे ओशियम इको के बाद इंग्लिश भी लेके आ गया, अच्छी बात है। ये चैप्टर को अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। आपको लेखक के नाम बोर्ड पे बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में। अल्फोंस डॉडेट, अल्फोंस डॉडेट, क्या नाम है? अल्फोंस डॉडेट, ये याद रखना आप। द लास्ट लेसन, इसमें आपको एम याद रखना है। जो क्या किसके टीचर है? फ्रेंच सब्जेक्ट के टीचर है। किसके टीचर है? फ्रेंच सब्जेक्ट के टीचर है। और एक और याद रखना है, फ्रांस इसका कैरेक्टर है। एक और इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये जो स्टोरी है ये फ्रेंचो प्रूसियन वार की है, जो 1870 और 1871 के बीच चालू हुआ था, जिसमें फ्रांस है वो बुरी तरह जर्मनी से हार गई थी। जर्मनी से हार गए तो जर्मनी के पास फ्रांस का एल्सेज और रोराइन पार्ट चला गया। सिंपल। इसी दौरान ये स्टोरी है जिसमें एक बंदा है, मतलब एक स्टूडेंट है फ्रांस, जिसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती। उसको पढ़ाई लिखाई दिमाग में घुसती नहीं है। आज वो ऊपर से स्कूल जाने में लेट हो गया। वो क्या स्कूल जाने में लेट हो गया, और ये भी सोच रहा है आज तो पार्टी फर्स्ट, आज तो प्रिंसिपल और पार्टिसिपल्स पूछेंगे। वो भी कोई आम व्यक्ति नहीं, हमारे इनके स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट सर होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है, जो फ्रांस पढ़ाते हैं, जिसका नाम एम है। वो बोला आज तो लेट हो गया, ऊपर से जो क्वेश्चन पूछेगी उसकी मैंने प्रिपरेशन भी नहीं किया, आज तो मेरी वाट लगी। ये सब सोच के दौड़ के स्कूल की तरफ जा रहा था कि वो देखता है कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड लगा है। बुलेटिन बोर्ड मतलब रेक्टेंगल शेप में आता है, जहाँ हमेशा वो बोलता है अभी तक जब से वार चल रहा है, जब से वार फ्रांचो और प्रूसियन का वार हुआ है, तब से इस जो बोर्ड में इसमें बुरी खबर ही है। तो उसको पता है आज भी कोई बुरी खबर होगी। वहां जाके वो देखने लगता है, क्योंकि वहां बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी। इतना समझा? तभी ब्लैक स्मिथ होता है, जो उसको जानता है, रोज स्कूल जाते हुए देखता है, वो उसको ताने मार के बोलता है आराम से देखो भाई, आराम से देखो फ्रांस बेटा, स्कूल जाने में लेट नहीं हो रहा है। उसको पता चल गया ब्लैक स्मिथ मेरे को ताने मार रहा है। तो वो सब छोड़ के वापस निकल जाता है स्कूल की तरफ। जैसे स्कूल के पास पहुंचता है, स्कूल को सुनसान दिखता है। ना तो एमएमएल डेस्क से स्केल की आवाज आ रही है, ना तो डस्टर की आवाज आ रही है, ना बच्चों की आवाज आ रही है। आज पूरा सन्नाटा, जो उसको लग रहा है जैसे आज संडे मॉर्निंग है। फिर वो डर के अपनी क्लास की तरफ पहुंचा। क्या दिखता है? जो एमएमएल टीचर है, जो फ्रांस के टीचर, उन्होंने स्केल लिया है, ऐसा लोहे का स्केल लिया है, और उसको ऐसे रखे हुए चुपचाप इधर से इधर वॉकिंग कर रहे हैं, और सारे बच्चे चुपचाप बैठे, कोई कुछ आवाज नहीं कर रहे। बोला सूरज कहाँ से निकला, ये ऐसा कैसा हो सकता है? सारे बच्चे शांत, एमएमएल भी शांत। और एमएमएल ने उसको देखा तो उसको गुस्से से डांटा नहीं, उसको क्या गुस्से से डांटा नहीं, उसको आराम से बोला आ जाओ फ्रांस बेटा, तुम थोड़ा लेट आते तो हम चैप्टर चालू कर देते, आ जाओ बैठ जाओ। इतने आराम से बोला, कुछ पूछा नहीं। और वहाँ फ्रांस ने एक और चीज नोटिस की है कि जो हमारे एमएमएल सर है, आज उन्होंने ब्लैक सिल्क कैप पहनी है। क्या? ब्लैक सिल्क कैप पहनी, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, और आज एकदम मस्त सज धज क्या है। ऐसा तो सिमिलर है। ऐसा कब होता है? जब कोई इवेंट होता है स्कूल में। स्कूल में इवेंट होता है, प्राइज डेज होता है, इंस्पेक्शन होता है, ये सब में ऐसे करते हैं। आज स्ट्रेंजली लग रहा है, आज एमएमएल इतना अच्छा पहन के क्यों है कपड़ा। और वो देखता है कि अक्सर ही हमारे स्कूल के लास्ट बेंच में बेंचें खाली रहती थी, आज तो वहाँ हमारे विलेज के लोग बैठे, ओल्ड हाउसर बैठा है, पोस्ट मास्टर बैठा है। वाह ये क्या? और तभी वो ओल्ड हाउसर को नोटिस करता है कि वो अपना जो चश्मा उतार के अपनी इधर नीज में रखते, किताब पढ़ रहे थे तब वो ऐसे रखते, वो सब देखता है। आज उसको सब अलग अलग रखता है। एमएमएल बोलते हैं कि आज हमें आप लोग को लास्ट चैप्टर फ्रेंच का पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्रांस बहुत बुरी तरह से जर्मन से आ गया है, इसलिए अभी इधर ओनली जर्मन, अभी यहाँ ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये कंट्री, ये जो देश, मतलब ये बोल सकते हैं ये जो स्टेट है जर्मन के हाथ आ गया है। अभी कल से आपको यहाँ फ्रांस नहीं पढ़ना है, या आपको सिर्फ जर्मन पढ़ना पड़ेगा। कल नए टीचर आएंगे और मैं यहाँ से कल से निकल रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से, वो अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा, क्योंकि अब जर्मन का राज है तो जर्मनी यहाँ पढ़ाई जाएगी। वो यहाँ लास्ट के कितने ईयर्स से काम कर रहा है, बहुत पुराना मैन है, वो क्यों निकलेगा? अब उनको जर्मनी पढ़ाई जाएगी, इसलिए आज एमएमएल उनको लास्ट लेसन पढ़ा रहे, माय लास्ट फ्रेंच लेसन। वो बोलता है मेरा लास्ट लेसन है। वो सबको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, सबसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है वो सबको, क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन उसको पता है। आज कोई बच्चे को समझना है ऐसा वो नहीं चाहता। वो डायरेक्ट फ्रांस को उठा के पूछता है चलो तुम रूल्स ऑफ पार्टिसिपल बताओ। उसको नहीं आता तो वो उसको बोलता है इतने। आज तो फ्रांस को भी क्या लग रहा है, उसको भी पछतावा हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा। आज उसको जो फ्रेंच सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था, आज उसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है।
वो सोच रहा है काश मैं पहले पढ़ लेता इतने देर, अभी लास्ट है तब मेरे को एहसास हो रहा है। वो एमएमएल बहुत बोलते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है जिसने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसमें मेरी भी गलती है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब मैं तुमको कोई काम में भेज देता हूँ, तुम्हें पौधों में पानी डालने भेज देता हूँ, मैं भी कभी छुट्टी लेके फिशिंग करने जाता हूँ क्योंकि वो मेरी हॉबी है, मेरी भी गलती है। वो बोलता है फ्रेंच सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम फ्रेंच में रहते हो, तुम्हें जो जहाँ रहते हो उसकी भाषा आनी चाहिए। अगर अभी जैसे जर्मन आ गए तो उनसे लड़ने के लिए हमारी जो भाषा है वही हमारा क्या है, की है, उनसे बचने के लिए ये सब सिखाता है। फिर फ्रांस को भी बहुत पछतावा होता है। आज वो जो पीछे बैठे वो लोग इसलिए नहीं आए होते मजे लेने के लिए, वो इसलिए आए होते कि आज एमएमएल जो बहुत सालों से आप पढ़ा रहे हैं उनको रिस्पेक्ट देने, उनका फ्यूनर करने आए हुए, उनका सम्मान करने आए हुए, इसलिए आए हुए। एमएमएल वो सब पढ़ाने के बाद ग्रामर पढ़ाता है, ग्रामर में भी वो अच्छे से सब क्लियर करता है, ग्रामर भी बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ाता है, कहीं किसको डाउट ना हो वैसे वो सब पढ़ाता है सबको। बोलता भी है, जब वो भाषण दिया था बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बाद वो क्या ग्रामर पढ़ाता है। ग्रामर पढ़ाने के बाद वो आफ्टर ग्रामर लेसन इन राइटिंग, वो सबको लेसन इन राइटिंग मतलब ग्रामर का लिखने देता है कॉपीज़ में। सब कॉपीज़ में लिख रहे होते हैं फैंस ऐसे दे लुक लिटर फ्लैग। जब वो सब लिख रहे होते हैं एमएमएल लास्ट में अपनी क्लास को देता है क्योंकि थोड़े सन में उनको यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। जब सब लिख रहे होते हैं तो सब एक झंडे जैसा लग रहा है, फ्रांस के झंडे जैसा लग रहा है, ऐसा उनको प्रतीक होता है। सब पेन से लिख रहे हैं, सिर्फ अब पूरा क्लास प्रिंट ऑफ साइलेंट है, कुछ आवाज़ नहीं, सिर्फ पेन की आवाज़ आ रही है ऐसे करने की, ये आवाज़ ही आ रही बस। नहीं तो आमतौर पे बच्चे भी बहुत मस्ती करते थे, बर्ड आते तो उसमें ध्यान ज़्यादा, क्योंकि आज सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई कुछ मस्ती नहीं कर रहा, सबका ध्यान पढ़ाई में है। बाद में एमएमएल वो पढ़ाता है, लास्ट लेसन अच्छे से पढ़ाता है, वो राइटिंग हैज अ लेसन इन हिस्ट्री बैच, वो बी बू ये सब सिखाता है, अच्छी तरह से वो सब पढ़ाता है। जैसे ही चर्च का क्लॉक बजता है, मतलब 12 PM हो जाए, स्कूल की छुट्टी होती है, तब उसका लास्ट लेसन ख़त्म होता है। अब उसको पता है उसको यहाँ से जाना है, वो कोई स्टूडेंट को कुछ बोल नहीं पाता, बोलने की कोशिश करता है फिर भी बोल नहीं पाता है, सिर्फ फिर वो क्या करता है चौक उठाता है, चुपचाप से बोर्ड पे लिखता है वाइल्ड फ्रेंड्स। वाइल्ड फ्रेंड्स मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। वाइल्ड फ्रेंड्स मतलब लंबी उम्र फ्रांस की, ये लिख के वो वहाँ से चले जाता है, बोल के जाता है स्कूल इज डिसमिस। कैसी कहानी, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, नहीं तो ये बड़ी कहानी दिया, शॉर्ट में समझाई। एक बार सिंपल बताओ, फ्रांस लड़का होता है, एक एमएमएल टीचर होते हैं, बहुत स्ट्रिक होते हैं, फिर भी ये जो है ये फ्रांस की लड़ाई हुई थी, जब फ्रांस हार गया था जर्मनी की तरफ वो चला गया था, इसलिए जो एमएमएल है वो अच्छे कपड़े पहन के आज लास्ट लेसन लेने आते क्योंकि कल से उनका क्लास नहीं होगा, क्योंकि कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। वो सबको बेस्ट पढ़ाते हैं, वो बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करते, उनको पछतावा होता है कि मैंने पहले ये फ्रांस को इधर उधर नहीं भेजा होता तो आज ये इसको अपनी देश की भाषा आती। वो ग्रामर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, सब अच्छे से पढ़ाते हैं, लास्ट में उनकी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की तो वो बोर्ड पे लिख देते वाइल्ड फ्रेंड्स। ये सिंपल शॉर्ट स्टोरी, इसमें ना अपने क्या क्या नहीं बताया गया, इसमें सब बताया गया। तो यही था आपका आज का पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। और आपको पता होगा इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों है। कमेंट में जाके जल्दी लिख दो कि इसके लेखक कौन थे, मैंने पहले ही बताया गया। तो बाय दोस्तों। ओसे मिक्को के साथ इंग्लिश के भी मैं आपके साथ हूँ, इंग्लिश के भी वीडियो आएंगे। बाय गाइस।